बिल्कुल गोरे की तरह अंग्रेजी बोलना चाहते हो, बगैर रुके, बगैर अटके, बगैर सोचे, पढ़े लिखे हो नहीं हो, कोई मसला नहीं है, तो सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो, 5 स्टेप्स बता रहा हूँ, अंग्रेजी आपकी कमाल होने वाली है। नंबर 5 पर पॉइंट रखा है कि आपने ग्रामर नहीं सीखनी है। आप लोग लगे रहते हैं, सारी जिंदगी सीख सीख थक जाते हैं कि शायद आपको लगता है ग्रामर आएगी तो फिक्रे आएंगे, लफ्ज़ों की बनावट आएगी, तरतीब आएगी तो फिर बनाना आएगा तो सारा कुछ होगा। बिल्कुल गलत, ये नहीं करना है। वैसे करना चाहो तो करो, लेकिन बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है। मिसाल ये अभी जो मैं ज़ुबान बोल रहा हूँ, आप इसको समझ पा रहे हैं? 100% समझ पा रहे हैं? क्या इसका ग्रामर का टेस्ट दे सकते हैं? नहीं ना। आपने उर्दू की ग्रामर नहीं सीखी, आपने पंजाबी की ग्रामर नहीं सीखी है, लेकिन परफेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं आप। जैसे उर्दू की ज़ुबान बग़ैर ग्रामर के बोली जा सकती है, अंग्रेज़ी भी बिल्कुल इसी तरह से बोली जा सकती है। स्टेप्स को फॉलो करें, अंग्रेज़ी बिल्कुल ग्रामर के बगैर आ जाएगी। नंबर 4 पर शामिल किया वोकैबुलरी और फिक्रे आपने याद नहीं करने हैं। आमतौर पर हमारे स्कूलों में टीचर्स दे देते हैं कि 10-10 लफ्ज़ याद कर लो, 10-10 फिक्रे याद कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं करना, गलत कर रहे हैं, ये सारा कुछ गलत है। क्यों भला? क्योंकि अकेला लफ्ज़ आप जब दिमाग को भेज रहे हो तो उसका कोई स्याको सबाक नहीं है, ना कोई उसका आगा ना कोई पीछा। आप लफ्ज़ एक होता है, उसके डिक्शनरी के मीनिंग 10 होते हैं, तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि मैंने पहले वाला लगाना है और दूसरे वाला लगाना है, और फिर आप डिक्शनरी कंसल्ट करते हो। नहीं करनी, ना याद करने हैं लफ्ज़ और ना जाके डिक्शनरी कंसल्ट करनी है। क्या करना है? एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टोरी वीडियो की शक्ल में या किसी बुक्स की शक्ल में आपने थॉरली पढ़नी है या थॉरली सुननी है, तो लफ्ज़ तस्बीह की दानों की तरह परोए हुए आएंगे। अगला और पिछला और आगा पीछा आपकी हेल्प करेगा, जो लफ्ज़ आपके लिए नया है, जो फिक्रा आपके लिए नया है। लेकिन आप अगर रट्टे लगाते हो, याद करना और रट्टा लगाना एक ही चीज़ होती है। आप याद करना नहीं है, याद रह जाएगा। दिमाग खुद ब खुद ये फैसला करता है कि ये लफ्ज़ या ये फिक्रा मैंने याद रखना है या नहीं रखना। अगर आप उसे आर्टिफिशियल कमांड देते हो कि ये याद करो, आप 1000 मरतबा रिपीट कर लो, लेकिन जैसे ही कूल डाउन का टाइम आएगा, उसको वक्फा मिलेगा, तो बिल्कुल आपको भूल जाएगा। ये आपके साथ हो चुका है ना। नंबर 3 पर रखा है कि लफ्ज़ों को आपने मिला के बोलना है। अंग्रेज जो है वो अलग अलग लफ्ज़ नहीं बोलते। जैसे आई एम गोइंग नहीं कहना, I'm गोइंग कहना, आई विल डू दैट नहीं कहना, I'll डू दैट कहना है। लफ्ज़ों को मिला के बोलना है, सेपरेट आपने लफ्ज़ नहीं बोलने, क्योंकि जब आप सुनोगे वो भी मिला के बोलेंगे, तो आपने क्या करना है? उसको सुनना है और एग्जैक्टली टिट्टो कॉपी आपने रिपीट कर देनी है। लफ्ज़ मिला के बोलने हैं, फिक्रे मिला के बोलने हैं। आइसोलेटेड अकेला लफ्ज़ आपने ना याद करना है ना आपने बोलना है। नंबर 2 पर रखा है कि आपने परफेक्शनिस्ट नहीं होना। लैंग्वेज रातों रात नहीं अडाप्ट की जा सकती, अडाप्ट नहीं की जा सकती। ये याद करना, रट्टा लगाना, सीखना छोड़ दो इस बात को। लैंग्वेज एक्सपीरियंस से डेवलप होती है, अडाप्ट होती है, सीखी नहीं जाती। तो आपने परफेक्शनिस्ट नहीं होना कि जी मैंने 10 दिन में करना है, मैंने 15 दिन में करना है। लैंग्वेज कोई भी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लगातार आप थोड़ा थोड़ा करके उसको अब्जॉर्ब करते रहते हैं, अडॉप्ट करते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कंपाइल होके वो आपकी बेहतरीन स्पीकिंग बन जाती है। तो बिल्कुल आपने परफेक्शनिस्ट नहीं होना। गो विद द फ्लो, चलते जाओ आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में थोड़ा सा अजीब सा आपको लगेगा, आगे चल के आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आगे चल के आप एंजॉय करेंगे अंग्रेजी को बोलना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है। आप अपने साथ जुल्म करते हैं, अपने साथ धोखा करते हैं, खुद अपने साथ फरेब करते हैं। रट्टा टेम्परेरी तौर पर दिमाग में जाता है। दिमाग के हिस्से हैं टेम्परेरी मेमोरी, स्टैंड बाय मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। तो रट्टा सिर्फ टेम्परेरी मेमोरी में जाता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए रहता है। जैसे ही उसे कूल डाउन होने का टाइम मिलता है, तो जो कुछ भी आपने सीखा था वो सारा आपको भूल जाता है। रट्टा नहीं लगाना, बल्कि गो विद द फ्लो, जो मैंने पहले बताया ना कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके, ये टाइम टेकिंग काम है। आहिस्ता आहिस्ता आप चलेंगे तो आप इस पर कामयाब हो जाएंगे। आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो और मुझे बताओ पहले कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे थे, कमेंट्स में बताओ। फॉलो कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, जरूर कर लो।